वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो सीपेट का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसकी देखिए जो मॉक राउंड काउंसलिंग है उसका आज सीट एलोकेशन आ चुका है, सीट अलॉटमेंट आ चुका है। सीट एलोकेशन ऑफ पैरामेडिकल सीपेट मास्टर एंड पैरामेडिकल कोर्स मॉक राउंड काउंसलिंग इज लाइव नाउ। कैंडिडेट कैन लॉग इन टू व्यू द देयर अलॉटमेंट स्टेटस। ठीक है, तो जो कैंडिडेट मॉक राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे थे, आपने भले पैरामेडिकल के लिए पीजी कोर्स के लिए किया हो या फिर यूजी कोर्स के लिए, तो दोनों का ही अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज आपकी जो है 7 अगस्त हो चुकी है। 7 अगस्त को आपका मॉक राउंड काउंसलिंग का सीट एलोकेशन आना था और आपका आ भी चुका है। ठीक है, तो आप लॉगिन करके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट पर आएंगे और इस जो है लॉगिन वाले पैनल पर क्लिक करके, इस वाले पैनल पर क्लिक करके आप जो है अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में कौन सी कोर्स में सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको सीट अलॉट हुई होगी तो अलॉटमेंट आपका देखिए ऊपर लिखा रहेगा कि किस कॉलेज कोर्स में आपको सीट अलॉट हुई है, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी आपका रहता है। ठीक है, बाकी आपको बताएं कि आपका जो है आज 7 अगस्त को आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। आप अपनी सीट को देख सकते हो लॉगिन करके। और कॉलेज में आपको देखिए कब से कब तक एडमिशन प्रक्रिया और डिसीजन मेकिंग आपको, यानी कि जो 3 ऑप्शन आती हैं उनमें से आपको अब 2 ही ऑप्शन आएंगे, आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन किसे चूज़ करना है और कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए और एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए कब तक जाना है, तो वो सब आपको बताएंगे। फीस से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट, हॉस्टल वगैरह की भी आपको जानकारी दूंगा। और जिस भी कैंडिडेट को जिस कॉलेज में सीट अलॉट हुई है और कितने नंबर पर हुई है, एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, जिससे कि पता चल जाएगा कि आपका जो है कट ऑफ क्या बना है। ठीक है, और बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, तो उनको बता दें कि स्टे राउंड काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो स्टे राउंड आपका अभी बात कर लेते हैं कि स्टे राउंड होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने बताया है कि अगर मॉक राउंड के बाद सीट वैकेंट बचती हैं तो मॉक राउंड होगा। जैसा कि आपको पता है कि मॉक राउंड में बहुत बड़ी मात्रा में प्राइवेट में सीट वैकेंट है और कुछ गवर्नमेंट में भी। तो मेरे अनुसार जो है आपका स्टे राउंड होगा और ज़रूर होगा। ठीक है, तो अभी एक राउंड आपका और होगा, स्टे राउंड काउंसलिंग भी आपकी होगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी सीटें भर नहीं जाएंगी इस बार में, तो स्टे राउंड भी होगा। ठीक है, तो अब आगे बात करें कि कॉलेज में आपको कब से कब तक जाना है और डिसीजन मेकिंग आपको कब से कब तक। देखिए सीट एक्सेप्टेंस एंड एलोकेशन आप जो है 8 से लेकर 13 अगस्त तक कर सकते हो। एंड डेट ऑफ कॉलेज रिपोर्टिंग एंड एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट की जो है आपकी 13 अगस्त रखी गई। 13 अगस्त तक आप जो है डिसीजन लेते हुए, जो भी आप डिसीजन लेंगे एक्सेप्ट या डिक्लाइन का, तो वो उस डिसीजन को आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको जो है सिंपली कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपके रहते हैं उन डॉक्यूमेंट को लेकर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद आप जो है फ़ोटो कॉपी भी लेकर जाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ। तो ये डॉक्यूमेंट की आपकी फीस वो है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने रहेंगे वो यहाँ पर दिया गया है। और आपको बताएं कि ऑप्शन किसे कौन सा चूज़ करना है। तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। तो आपके सामने देखिए ये ऑप्शन रहेंगे। देखिए अगर आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपको मान लो किसी कॉलेज में कोई सीट अलॉट हुई, वो आपको कॉलेज अच्छा लग रहा है, आप उस कोर्स को आप लेना चाहते हो, उस पर एडमिशन चाहते हैं, आपको कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, आप एक्सेप्ट करते हुए 40,000 का सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट करेंगे और कॉलेज में जाएंगे आप एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करने। वहीं अगर किसी को कोई सीट अलॉट होती है, वो उस कोर्स को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता, सिंपली डिक्लाइन कर देंगे। लेकिन डिक्लाइन करने वाले कैंडिडेट के हो सकते हैं 5,000 रुपये जो आपने सिक्योरिटी फीस जमा करी थी वो आपकी रिफंड ना हो। प्रीवियस ईयर तो आपकी ये डिक्लाइन होने पर फीस रिफंड हो गई थी, लेकिन इस बार का थोड़ा मुश्किल लगता है कि आपकी फ़ीस रिफंड ना हो, क्योंकि जो प्रीवियस राउंड काउंसलिंग हुई है उन्हें दोबारा से फीस पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपकी 5,000 की फ़ीस जब्त हो जाए। तो देखिए एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, इफ़ फेलियर टू सिलेक्टिंग द सीट एलोकेशन। अगर आप टाइम पर जो है कोई भी एक्शन नहीं लेते हो, एक्सेप्ट या डिक्लाइन का ऑप्शन नहीं लेते हो, तो आपकी जो 5,000 की सीट कंफर्मेशन फीस है वो भी जब्त हो जाएगी और जो आपको सीट अलॉट हुई है वो भी आपकी जब्त हो जाएगी। ठीक है, और डिसीजन लेते हुए आपको 40,000 का पेमेंट करना है, चाहे आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई हो या प्राइवेट। 40,000 सभी को पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट पर। और उसके बाद आपको कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसमें रिपोर्ट करने के लिए पहुंचना है और उस पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है जिसको सीट अलॉट हुई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही साफ साफ दे रखा है।
ठीक है। तो आपको साथ में जाना पड़ेगा, जिसको भी सीट अलॉट हुई है सभी आप ओरिजिनल अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे विद एक सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपके क्या लगेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, आपका एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का क्या मतलब है, जैसे ही आप 40,000 की सीट कन्फर्मेशन फीस पेमेंट कर देते हैं तो आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और 5 आपको कलर्ड वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ्स चाहिए, और 40,000 की फीस पेमेंट जो आपने करी है उसकी रिसिप्ट लगेगी। आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है उसको आप ले जाना। साथ ही साथ आपका सीट वेरिफिकेशन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाया था वो लगेगा। 10th 12th की मार्कशीट लगेगी आपकी, और माइग्रेशन और टीसी। अगर आप माइग्रेशन यानी कि आपने बीएससी वगैरह किया तो माइग्रेशन लगा सकते हो। अगर आप 12th पास आउट हो तो 12th से आप जहाँ से आपने पास आउट किया है वहाँ से टीसी लेकर लगा सकते हो। इसके अतिरिक्त मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बना होना चाहिए, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही चलेगा, तो इसको बनवा लीजिएगा। और बाकी इसके अतिरिक्त अगर किसी का गैप है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का इंटर करने के बाद, तो उनका गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एडमिशन टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपका कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC जो भी है, OBC और EWS वाले ध्यान दें, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, तो ये आपका चलेगा। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए। और आपके अगर कोई कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर दिया है नोट में, अगर कोई कैंडिडेट मॉप राउंड में सीट अलॉट होने के बाद सीट कन्फर्मेशन फीस 40,000 पेमेंट कर देता है और कॉलेज में रिपोर्ट करने नहीं पहुंचता है, तो उसकी 5,000 की सिक्योरिटी फीस, 40,000 की सीट कन्फर्मेशन फीस और प्लस जो उसको सीट अलॉट हुई थी ये सब जब्त कर ली जाएंगी। तो 40,000 का पेमेंट करने के बाद कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करने अवश्य जाएं। जब तक आप कॉलेज नहीं जाओगे एडमिशन आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यही था। बाकी बात करें कि कितने नंबर पर किसको कॉलेज अलॉट हुआ है, तो देखिए लगभग गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट की बात नहीं करता, ठीक। गवर्नमेंट की बात करें तो 92 से लेकर, जिसके 92 से प्लस ऊपर नंबर जितने भी रहे हैं, 1000 लिख दिया, 100 लिखना था, 92 से लेकर लगभग 100 वाले थे, ठीक। फिर से 1000 हो गया, तो इन सभी का जो है अलॉट हो गया, ठीक है। बाकी 50 नंबर पे भी प्राइवेट अलॉट हुआ है, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं। 50 से प्लस जिनके भी थी लगभग उनको अलॉट हो ही गया है, ठीक है। बाकी किसको कौन सा कोर्स कॉलेज अलॉट हुआ है एक बार अवश्य बताएं। बाकी आज की वीडियो में अभी तक के लिए आपकी जानकारी इतनी थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनको नहीं हुआ है वो परेशान ना हो, आपका एक्स्ट्रा राउंड होगा जल्द, ठीक है। और एक्स्ट्रा राउंड में सीट आपकी वेकेंट रहेंगी और वो जल्दी भरी जाएंगी, ठीक है। वैसे एक्स्ट्रा राउंड 15 से 20 दिन बाद होता है मॉप राउंड काउंसलिंग की, तो 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट आपका हो जाएगा। यानी कि एडमिशन प्रक्रिया आपकी 13 तक चलेगी, उसके बाद 15 तारीख मान लें तो लास्ट वीक ऑफ द अगस्त के लास्ट वीक में आपका मॉप राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।